उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। दिल्ली में जो है किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है और वो खुद गन्ना मंत्री है, किसान परिवार से है। वो क्या सोचते हैं इसको लेकर बातचीत करने के लिए सर मैं जानना चाहूँगा। खुद किसान परिवार से है और दिल्ली में आंदोलन चल रहा है लगातार, तो आप क्या कहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार किसान हित में फैसले किए हैं और जैसा आपने कहा है कि हम सब किसान परिवारों के हैं, किसान के बेटे हैं और हम भी बचपन से एमएसपी सुनते थे, पर हमने कभी एमएसपी पर खरीद होती नहीं देखी। यदि एमएसपी पर खरीद होती देखी है तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देखी है। लगातार एमएसपी को उन्होंने बढ़ाने का काम किया, लगातार बहुत तेज़ी के साथ एमएसपी को उन्होंने बढ़ाया है और उन्होंने एक जो नारा दिया है, जो एक टारगेट लिया है किसान की आय दोगुना करना 2022 तक, उस पर आदरणीय मोदी जी ने बहुत गंभीरता के साथ काम किया है। जहाँ तक कृषि सुधार के विधेयकों की बात है तो मैं कहना चाहूँगा कि कृषि सुधार के विधेयकों में 3-4 बातों का भ्रम है। एक भ्रम आया कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी, जारी रहेगी। जारी नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़कर के उन्होंने एमएसपी को देने का काम किया। एक भ्रम आया कि किसान की ज़मीन हड़प ली जाएगी। मैंने अभी मंच से बताया कि किसान की ज़मीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था है फसलों की, कॉन्ट्रैक्ट होगा फसल का, वो भी किसान की मर्जी से होगा, किसान की बिना मर्जी के नहीं होगा। एक आया मंडियों का, तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था 2013 में कि हमारे जो 12 राज्य हैं, हम 12 राज्यों में एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे और 2019 का जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम अपने एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे। लेकिन चूंकि उनके अंदर किसान के लिए करने की हिम्मत नहीं है, किसान के लिए करने का साहस नहीं था, 70 साल तक उन्होंने राज किया। मोदी जी के अंदर साहस है और मोदी जी ने फैसला लिया। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि जब संसद में इस विधेयक पर बहस हो रही थी तो उन्होंने अपना संशोधन प्रस्ताव क्यों नहीं दिया? तब वो कहाँ थे? तब उन्हें बहस करनी चाहिए थी। एक विरोधी दल के रूप में उन्हें कोई बात कहनी थी तब कहनी चाहिए थी, संशोधन की मांग करनी चाहिए थी। और मैं अपने नेताओं का अभिनंदन करूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय कृषि मंत्री जी ने लगातार कहा है कि संवाद के रास्ते खुले हैं और 4-5 चरणों में किसानों के साथ बैठक भी की है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संवाद में विश्वास करती है और मैं जहां तक प्रधानमंत्री जी को जानता हूं, शायद किसी प्रधानमंत्री ने 6 साल में इतना संवाद कभी किया हो जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया। मन की बात के माध्यम से युवा हो, नौजवान, व्यापारी, किसान, मजदूर, सभी से वो सीधा संवाद करते हैं। मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि शुरू में जब ये आंदोलन चला था तो किसान भाई लगातार वार्ता कर रहे थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग जो विधानसभा में हारे, लोकसभा में हारे, नगर पालिका हारे, वो अपनी हार की खींच को किसान के कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं, वो हमारे परिवार के हिस्से हैं, उनकी हर बात को हम सुनने के लिए तैयार हैं, उनकी हर बात को कृषि मंत्री सुनने के लिए तैयार है। मैं आपके माध्यम से उन तक ये संदेश देना चाहता हूं कि आपके मन में यदि कोई शंका है, किसी विषय को लेकर शंका है, तो आप वार्ता करिए, समाधान निकलेगा और निश्चित रूप से वार्ता से ही समाधान है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है यदि किसी भी स्तर पर कोई शंका है किसान नेताओं के मन में, किसानों के मन में, तो हम उस शंका का समाधान करने के लिए हर समय तैयार हैं, लेकिन किसान को भी गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। एक आखिरी सवाल ये है, 5 से 6 दौर की बैठक हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो है किसानों की कमेटी बनाई जाए, इसका समाधान निकाला जाए। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है इसमें सफल नहीं हो पाई जो इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए। क्या लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट का दखल होगा, कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद ये आंदोलन खत्म होगा? देखिए, दिक्कत किसानों की नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, उनका हम सब सम्मान करते हैं। किसान तो हमारे भाई हैं, उनसे तो हर समय वार्ता के लिए हम तैयार हैं। पर वहाँ कुछ ऐसे लोग भी पोस्टर लहराते नजर आए जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने की मांग करते हैं। वहाँ ऐसे लोग भी नजर आए जो भारत की अखंडता के लिए खतरा हैं। वहाँ ऐसे लोग भी आकर के, मैं किसान भाइयों का एक धन्यवाद और करूंगा कि उन्होंने किसी राजनीतिक दल को मंच नहीं दिया।
कुछ लोगों की मंशा थी मंच लेने के लिए, उन्होंने मंच नहीं दिया। लेकिन मैं अपील भी करूंगा साथ साथ कि आदरणीय मोदी जी ने कहा है, लगातार हम किसानों की बात सुनने को तैयार हैं। कोई भी किसान संगठन, कोई भी किसान भाई, किसी के मन में भी यदि कोई शंका है, उसका समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे तैयार है। हम किसान का हित चाहते हैं। एमएसपी पर खरीद मोदी जी ने की, एमएसपी को मोदी जी ने बढ़ाया, लगातार किसानों के हित में फैसले मोदी जी ने लिए। 18,000 गाँव में बिजली पहुँचाने का काम मोदी जी ने किया। खाद के बंद कारखानों को चलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। तमाम कीमतों पर नियंत्रण करने का काम मोदी जी ने किया। इसलिए आदरणीय मोदी जी किसानों के हित में है। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि संवाद करें, कहीं शंका है तो समाधान करें। बिल्कुल, जो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है उनका साफ कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से जो रास्ते हैं वो साफ तौर पर खुले हुए हैं और अगर किसान बातचीत करना चाहते हैं तो सरकार भी उनके साथ बातचीत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सहयोगी कमल शर्मा के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 इंडिया, शामली।